भी स्टार्ट हो चुका है। पर सच सच बताओ, क्या 2025 वैसा था जैसे तुमने सोचा था? नहीं ना गोल्स पूरे हुए, ना कंसिस्टेंसी रही। हर साल की तरह प्लानिंग बनाई और 15 दिनों में सब कुछ छोड़ दिया। और अगर इस साल भी आप वही गलती रिपीट कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज मैं आपको जो सिस्टम बताने वाली हूँ उसे फॉलो करके मैंने खुद अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म की है। तो अभी पेपर और पेन उठाओ और मैं जो कहूंगी उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और 1 साल बाद आपका न्यू वर्जन खुद ही देख लो। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वन नोटबुक रूल। अपनी कोई भी एक नोटबुक लो और उसमें हर रात सोने से पहले कल के 3 काम लिखो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हो। दीदी, लेकिन काम तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से 3 काम कैसे सिलेक्ट करें? देखो सिंपल है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम्हारी एग्जाम आ रही है तो स्टडी प्रायोरिटी होगी, देन डेली रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है, एंड अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए सेल्फ केयर यानी मेडिटेशन, ये 3 सिलेक्ट करो। और बाकी के काम जैसे आउटिंग विथ फ्रेंड्स और बहुत सारे काम जो कि प्रायोरिटी नहीं है वो नेक्स्ट वीक प्लान कर लो। अब अगले दिन जो नोटबुक में लिखा है सिर्फ वही कंप्लीट करो। काम कंप्लीट होने पर टिक मार्क करो और अगर कोई दिन मिस भी हो जाए तो अपने आप को ब्लेम मत करो यार, क्योंकि गलतियां भी तो हमसे ही होगी, तभी तो हम सीखेंगे। वो काम नेक्स्ट दिन फिर से लिखो और फिर से स्टार्ट करो। नेक्स्ट है स्मॉल गोल्स ओनली। देखो अब इसका मतलब ये नहीं कि बड़े गोल्स मत सोचो, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप छोटे गोल्स रखते हो तो उन्हें आप जल्दी और इजीली कंप्लीट कर लेते हो। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं आज मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा, पर स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, होमवर्क इन सब के बाद आप में एनर्जी ही नहीं बचती और फिर आपका गोल जो चैप्टर कंप्लीट करना था वो तो कंप्लीट होता नहीं, ऊपर से प्रेशर, गिल्ट और रिग्रेट ये सब आ जाता है। और वही अगर आप अपना गोल रखते हो कि सिर्फ 10 पेजेस कंप्लीट करने हैं तो आप इजीली कंप्लीट कर लेते हो। तो स्टार्टिंग में गोल स्मॉल रखो और वो कंप्लीट करो। इसके बाद है फिक्स स्टडी टाइम। पढ़ाई के लिए आप एक फिक्स टाइम सेट करो। लेकिन दीदी, पढ़ाई का टाइम कब सेट करें? कभी सुबह, कभी शाम, और ऐसे ही हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। देखो पहले ये समझो, प्रोक्रास्टिनेशन का मेन रीजन होता है फिक्स रूटीन ना होना। मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, फिर मैंने मेरा एक फिक्स टाइम सेट किया, जैसे मॉर्निंग 6:30 to 7:30 और इवनिंग को 7 to 8, और हर दिन मैंने सेम टाइम पे स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद वो मेरी हैबिट बन गई। आप भी ये ट्राई करो, सिंपल है, सेम टाइम, डेली हैबिट और कंसिस्टेंसी का मैजिक रेडी। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल रूल। सच बताओ, आप में से कितने लोग पढ़ते वक्त फोन दूर रखते हो? कोई भी नहीं, राइट? आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो फोन का नोटिफिकेशन आता है, आप सोचते हो बस एक मैसेज देख लेता हूँ, और वही मैसेज 10 रील्स, 5 पोस्ट और 20 मिनट्स आप वही वेस्ट कर देते हो। इसीलिए आज से स्टडी करते वक्त फोन को दूसरे रूम में या अलमारी में रख दो। दीदी, लेकिन पढ़ने बैठते ही और भी तो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। घर में टीवी चालू होता है, मम्मी बीच बीच में बुलाती है, कभी रिलेटिव्स आ जाते हैं, फिर पढ़ाई कैसे करें? हाँ मैं समझ सकती हूँ, ये डिस्ट्रैक्शंस होना नॉर्मल है। हर स्टूडेंट के पास अलग रूम, साइलेंस, ये एनवायरनमेंट नहीं होता। लेकिन आप अपनी फैमिली से बात करो, मम्मी को बोल दो कि 1 घंटे में स्टडी कर रही हूँ, काम मैं उसके बाद कर लूंगी। टीवी का नॉइस थोड़ा कम करने को बोलो। आप स्टार्ट करो, शुरुआत में आपको टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड भी इसमें एडजस्ट हो जाता है। और बीच में कोई काम आ जाता है तो गुस्सा मत करो, काम करके वापस आ जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है रुक के भी वापस आ जाना। इसके बाद आता है डोंट कंपेयर रूल। देखो आपके घर में भी आपको ये सुनने को मिलता होगा, शर्मा जी की बेटी देखो कितना पढ़ाई करती है, पड़ोस वाला लड़का तो टॉपर आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कैपेबल नहीं हो, बस हर एक का सर्कमस्टेंसेस अलग होता है। और आजकल तो 90% लोग सोशल मीडिया कंपैरिजन में फंसे हुए हैं। रील्स में कोई बोल रहा है आई स्टडी 10 आवर्स, कोई अपने मार्क्स पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी टॉपर रूटीन दिखा रहा है। अब तुम ये सब देखते हो और तुरंत अपनी लाइफ का कंपैरिजन स्टार्ट करते हो। पर एक चीज याद रखो, जो तुम रील्स में देख रहे हो वो सिर्फ हाईलाइट है, रियल लाइफ नहीं। इसीलिए ये सब छोड़कर तुम सिर्फ अपने आप पर फोकस करो। दीदी, कभी कभी दिन इतना बिजी हो जाता है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, तो उस समय क्या करें? हाँ तो देखो यही है नेक्स्ट रूल, नो 0 डेज।
0 डे का मतलब है पूरे दिन में एक भी प्रोडक्टिव काम ना करना। तो ये रूल हमें सिखाता है चाहे दिन कितना भी खराब हो, हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मान लो आप कॉलेज स्कूल से आते हो, फिर ट्यूशन, घर आके मम्मी ने काम बोल दिया, टीवी चालू है, रिलेटिव्स आ गए और रात हो गई। फिर आप सोचते हो अरे यार आज तो कुछ हो ही नहीं पाया, कल देखेंगे, और फिर ऐसे ही वो 0 डे बन जाता है। लेकिन वहाँ आप सिर्फ 5 या 10 मिनट दो और उसमें 2 पेजेस रिवाइज कर लो, या फॉर्मूला देख लो, 5 वोकेबुलरी वर्ड्स पढ़ लो, या फिर 2 मिनट मेडिटेशन कर लो। ये रूल काम करता है क्योंकि जब तुम रोज कुछ ना कुछ करते हो तो माइंड को सिग्नल मिलता है मैं कुछ तो कर रहा हूँ। इससे आपके कंसिस्टेंसी की चेन ब्रेक नहीं होती। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रूल है स्लीप एंड वेकअप रूल। रात को टीवी चालू, फोन हाथ में, और आप बोलते हो एक और एपिसोड देखती हूँ, और आपको पता ही नहीं चलता 2 कब बज गए। फिर सुबह मम्मी उठाती है, दिमाग हेवी होता है, क्लास में नींद आती है और फिर स्टडी में फोकस ही नहीं बनता। देखो जब आपकी स्लीप प्रॉपर होती है तब आपका माइंड भी फ्रेश होता है। इसीलिए रात को फोन सोने से 30 मिनट पहले दूर रखो। सोने का एक फिक्स टाइम सेट करो, मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करो और अपने माइंड को रिवायर करो। इसके साथ आता है वीकली रिसेट। इसका मतलब है हर वीक के एंड में अपने वीक का रिव्यू करना और नेक्स्ट वीक का प्लान बनाना। मतलब कौन सा होमवर्क कंप्लीट हुआ, कौन से गोल्स या हॉबीज फॉलो हुए, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चेक करो। ये सिंपल हैबिट्स आपको क्लियर पिक्चर देती है कि आपने क्या फॉलो किया एंड क्या पेंडिंग है एंड आपको नेक्स्ट वीक क्या फॉलो करना है। इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है एंड टाइम मैनेजमेंट बेटर होता है। अब नेक्स्ट है ट्रैक प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। इसका मतलब है आपके डेली या वीकली गोल्स के इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो। अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो और हर वीक वही रिपीट हो रहा है और आप उसमें कुछ इम्प्रूव ही नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं, बल्कि आपका इस वीक का काम लास्ट वीक से बेटर होना चाहिए। अगर लास्ट वीक तुमने मैथ्स के 5 सम सॉल्व किए तो इस वीक 7 सम सॉल्व करो। नोटबुक या ऐप में डेली चेक करो व्हाट आई डिड टुडे एंड व्हाट आई डिड लास्ट वीक। अपने स्मॉल विंस नोट करो। वीकली रिसेट में रिव्यू करो, आई डिड बेटर देन लास्ट वीक इवन इफ नॉट परफेक्ट। तो दोस्तों 2026 के न्यू ईयर में ओवर थिंकिंग को साइड में रखो और फोकस करो अपने गोल्स पे। सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सक्सेस के लिए स्मॉल स्टेप्स डेली लो। प्रोक्रास्टिनेशन को बाय बोलो और कंसिस्टेंट रहो। तो आज से ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट करो और खुद ही डिफरेंस को फील करो। आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है या किसी चीज में डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताओ। मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हैक्स एंड टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी प्लानिंग स्टार्ट करो और कंसिस्टेंसी से उसे फॉलो करो।